हमारे साथ इन द मिर्ची स्टूडियोज नन अदर देन आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी। हाय सर, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, तो अच्छा है। अच्छा सर, हमारे यहाँ अभी आजकल ना जितने भी पॉलिटिशियंस आ रहे हैं उन सबसे हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आपने अपने जब से आप हैं, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट किया है, क्या क्या डेवलपमेंट नहीं है, अभी होना बाकी है, किस किस की लोग सबसे ज्यादा कंप्लेन करते हैं जो आपको करना है? ये हमेशा काम करने के पहले प्रायोरिटीज तय करनी होती हैं। मतलब मैं कहूँ विकास करना है तो विकास तो बहुत बड़ा शब्द है, इसमें तो इतनी चीजें आती हैं कि आप कभी पूरा नहीं कर सकते। तो प्रायोरिटीज तय करनी होती हैं। जब मैं इस विधानसभा में आया तो मैंने देखा सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या। और दूसरी समस्या थी सीवर के भराव की, चौक लाइंस। क्योंकि मेरी जो विधानसभा है ज्यादातर पुराना क्षेत्र है, जो पहले अंग्रेजों के जमाने का बसाया हुआ से लेके बहुत पुराना क्षेत्र है। तो यहाँ पर आबादी बढ़ती गई, कंजेशन है, पुरानी लाइनें हैं। तो सबसे बड़ी समस्या पेयजल, दूसरी सीवर का जाम, तीसरा टूटे हुए यूरिनल्स, बदहाल पार्क, टूटी हुई गलियां, चूहों के द्वारा खोखली करी हुई गलियां, इस तरह की समस्याएं ज्यादा थी। और बड़ी समस्या तो ट्रैफिक जाम की है, जो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन मैंने काम करने की शुरुआत जो करी, सबसे पहले पेयजल और सीवर जाम को मैंने पहले लिया टॉप प्रायोरिटी पर। और मुझे खुशी है कि मैंने इस पर सार्थक काम किया है। अगर मैं विस्तार से बताना चाहूँ, समय पता नहीं कितना आपके पास नहीं, मेरे पास समय है, बताइए तो प्लीज, लोग सुनना चाहते हैं। कानपुर की पूरे कानपुर की समस्या थी बड़ी कि कानपुर में पेयजल आपूर्ति के लिए गंगा बैराज बनाया गया था। और गंगा बैराज से पूरे कानपुर में कनेक्ट करने की नई टंकियां बनाई गई थी, उसका फीडर लाइन बनाई गई थी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया गया था। लेकिन ये पूरा का पूरा कागजों पर ही था। जब मैं आर्यनगर विधानसभा से विधायक बना तो मैंने वो JNURM की जो अधूरी परियोजनाएं थी उनको पूरा करने का बीड़ा उठाया। मैंने कई बार अधिकारियों से वार्ता करी, विधानसभा में सवाल लगाए, नोटिस लगाए और अध्ययन किया। कई अपने जानने वालों से पूछा। तो उसको पहले मैंने समझा कि ये परियोजना थी क्या, इसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं, और उन दिक्कतों को मैंने एक एक करके दूर करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने फूलबाग पे एक टंकी है, बड़ी बनी हुई थी, ये ओवरहेड टैंक था, उसको मैंने चालू कराया पहले साल में ही। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पटकापुर वार्ड जो कनेक्टिंग वार्ड था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया मैंने फर्स्ट ईयर में। और फिर मैं इस पर लगा, ये हालसी रोड की एक पानी की टंकी है जो बड़ी चर्चित भी रहा, इस पर मैंने लंबे समय आंदोलन भी किया। उस पर लगा। एक GIC में पानी की टंकी ओवरहेड टैंक था, उस पर मैं लगा। तो GIC से मैंने तलाक महल को फीड कर लिया। एक टंकी चीना पार्क में JNURM की थी, वो चालू थी। उससे हम लोगों ने दलेलपुरवा, हीरामनपुरवा, वो इलाका जो था बांस मंडी तक का, उसको हम लोगों ने फीड करा। और कहीं उसे कुली बाजार से ला करके धनकुट्टी तक मैंने उस टंकी से फीड कराया। जहां कहीं गैप थे, इंटरकनेक्शन रिक्वायर्ड थे, उसको मैंने एक एक करके पूरा किया और उसको मैंने ठीक किया चीना पार्क को। फिर मैं अब ये जो हालसी रोड टंकी पर मैं लगा, उससे बहुत सारा इलाका ठीक हुआ है जी। उसके लिए काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। उसको मैं पहले कई बार तो संघर्ष किया, फिर एक बार तो मुझे 13 दिन लगातार धरने पे बैठना पड़ा, और वो अल्टीमेटली वो काम हुआ। वो लाइन आज चालू है। कुछ दिक्कतें आती हैं फीडर मेन से, लेकिन फिर भी वो लाइन चालू हुई। फिर मैं जुटा हुआ हूँ कौशिक पार्क में एक टंकी है सिविल लाइन्स में, उस पर वो चालू करा लिए मैंने। उसका इंटरकनेक्शन करना है मुझे, उर्सला पर एक पुराना ZPS है, उससे इंटरकनेक्ट करके हमको सिविल लाइंस और कहीं उससे परमिट का इलाका और कुछ चौक और परेड का इलाका उससे जोड़ने की नियत है। इसके बाद एक हरबंस मोहाल वार्ड में एक टंकी बनी हुई थी मालवी पार्क में, जो सूखी पड़ी 10 साल से। और एक कैनाल पटरी पर एक टंकी थी जो कॉमन थी जलकल और इसका जल निगम का, उसमें पानी पहुंचना था। तो मुझे खुशी, जब मैं आपके बीच में बैठा हुआ हूं, तो मैंने मालवी पार्क में पानी गिरा लिया है। मालवी पार्क को इसके जो पुराना नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन का, उससे जोड़ना बाकी है। और कैनाल पटरी में भी पानी गिर रहा, मैं आज ही देख करके आया हूं, ZPS में पानी जल निगम का पहुंचने लगा है। अब मेरे पास जो प्रॉब्लम बची है पानी में, वो डिस्ट्रीब्यूशन है। कई जगह मैंने JNURM के पैसे से, कई जगह मैंने विधायक निधि के पैसे से, और कई जगह जुगाड़ से। अगर आप जुगाड़ पे आप हंसेंगे तो जैसे, चूंकि पूरी लाइनें नहीं डालना संभव नहीं है, अगर कहीं उससे सड़क भी खुदाई होती है, बजट जरूरत पड़ती है, तो मैंने जो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था उसमें नया फीडर नेटवर्क डाल दिया। जैसे मैंने इटावा बाजार, बंगाली मोहाल, कमला टावर से लेके शिवाला तक मैंने जो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था उस पर ही नए जो डिस्ट्रीब्यूशन का पानी मिक्स करा दिया है। उससे सप्लाई टाइमिंग बढ़ गई है। और मेरे पास पानी की समस्या में अगर बचा है तो मुझे भी पता है कि मुझे फील खाना में पानी की टंकी का जो अभी गंगा ब्रास जोड़ना बचा है, और एक झकरकटी पे एक पानी की टंकी है जो लक्ष्मीपुरवा को फीड करने वाली है, उसका काम बचा हुआ है। अब मैं जैसे ही इनको स्ट्रीमलाइन कर लूंगा, कौशिक पार्क को, मालवी पार्क को, कैनाल पटरी को स्ट्रीमलाइन कर लूंगा, वैसे ही मैं झकरकटी टंकी पर मैंने उनसे आगाह कर रखा, अधिकारियों को लिख के भी दे रखा है कि फिर मैं झकरकटी टंकी के लिए मैं लगूंगा, उसको पूरा करा के आखिरी में फील खाना टंकी भी इसलिए जाऊंगा क्योंकि वो घने इलाके के अंदर है और उसमें लगभग 220 मीटर का फीडर गैप है, तो उसको पूरा करने में इसके बाद लगूंगा।
जहां डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आ रही है, अगर लाइनें पड़नी है तो मैं कोशिश करता हूं कि जो सरकार का पैसा है, 15वां वित्त आयोग का पैसा है, स्टेट फंड का पैसा है या मेरी विधायक निधि है, किसी से भी मैं उसको पूरा करने की कोशिश मैं अपनी तरफ से करता रहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि पेयजल में मैंने इतना तो हल कर लिया है कि जो शुरू में मेरे पास फोन रोज सैकड़ों की संख्या में आते थे, अब वो इक्का दुक्का आते हैं या वहां से आते हैं जहां की प्रॉब्लम मुझे नोन है कि ये प्रॉब्लम है, उसी क्षेत्र से आते हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम, तो मुझे पता है और उस पर मैं काम कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। क्या बात है। सेकंड, मैंने आपसे कहा सीवर जाम का समस्या थी। जब फर्स्ट ईयर मेरे कार्यकाल का था तो मैंने वो पॉइंट्स नोटिस किए जहां जहां सीवर भराव की समस्या ज्यादा हुई, बरसात में जल भराव हुआ, जलमग्न हुआ, फिर मैंने एक एक पर फोकस करना शुरू किया। अब मुझे खुशी है कि मैं अब कह सकता हूँ कि कम से कम बरसात में मेरे क्षेत्र में कोई सीवर भराव नहीं होता, सिवा एक शीशा मऊ नाले की जो लाइन मेरे क्षेत्र की नहीं है बट पास मेरे एरिया से होकर जाती है, वो कभी कभी ओवरफ्लो करती है स्टॉक एक्सचेंज से लेकर के यहाँ पर अम्बा नर्सिंग होम के पास सिविल लाइन्स में। हालांकि उस पर मैंने कभी सख्त बात करी अधिकारियों से, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि 110 मीटर का लाइन का क्लीनिंग बची है और उसके बाद वो भी समस्या नहीं आएगी। बट मेरे एरिया में अब डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे सीवर लाइन का नीचे का हो या मेन लाइन्स हो, वो सारी अब क्लीन है और बहुत जगह नई लाइनें पड़ी हैं। मैंने सारी पॉकेट्स, अगर मैं गिनाना चाहूंगा तो मैं गिना भी दूंगा एक सांस में सारे, पर वो मैंने सीवर समस्या पर भी काफी हल कर लिया है। 20 से 25 यूरिनल मैंने रिनोवेट किए हैं। जो यूरिनल्स मैंने रिनोवेट किए हैं उनको सबको मैंने, पहले ड्राई यूरिनल्स हुआ करते थे, सबको मैंने वेट किया है, ऊपर पानी की टंकी लगाई है, क्लीनिंग का सिस्टम लगाया है, नए टाइल्स लगाए हैं। पार्क भी मैंने कम से कम 12 पार्क में अब तक रिनोवेट करके उनको नया रूप रंग दे चुका हूँ। यहाँ तक कि हटिया वाले पार्क में मैंने एक फाउंटेन भी लगाया है, बहुत अच्छा सा, जो शाम को चलता है, लोग बैठ के म्यूजिक और साथ वो आनंद लेते हैं, म्यूजिकल फाउंटेन। और गलियां और सड़कों में मेरी विधानसभा में जो सड़कें अभी खुदी हैं ड्यू टू सीवर और पानी, माने एक टेलीग्राफ रोड, एक यतीम खाना की रोड और एक नई सड़क, इसके अलावा अब कहीं रोड की समस्या मेरी विधानसभा में नहीं है और जो धीरे धीरे आती है उसको मैं लगातार ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ। और सर, क्योंकि आप आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो आर्यनगर में ना क्या, आर्यनगर और स्वरूपनगर 2 ऐसे एरियाज माने जाते हैं जो थोड़े से पॉश एरियाज हैं हमारे कानपुर के, तो नहीं है? नहीं, तो इस पर आप अपनी जानकारी ठीक करिए, क्योंकि आप संभवतः स्टूडियो में ज्यादा समय देती हैं, आपको बाहर का नहीं पता होगा। ये विसंगति है। अच्छा। हमारे जो पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं उनके काम करने की शैली का प्रतीक भी। आपने अच्छा सवाल उठा दिया। मुझे आज आपके चैनल के इसके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से सफाई देने का मौका मिलेगा। आर नगर और स्वरूप नगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं इसे समझ के कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट है, बट वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट नहीं है। आर नगर और स्वरूप नगर कल्याणपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और अकबरपुर लोकसभा में आता है। उसके बाद शीशामऊ कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, उसके बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू होती है। अगर मैं पब्लिक के लिए आसान शब्दों में बताना चाहूँ तो जो आर नगर स्वरूप नगर है वो का मकान नंबर 8 से शुरू होता है और 9 से शुरू होता है, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के मकान नंबर 14 से शुरू होते हैं, नॉट लेस देन 14। सो दैट मीन्स वहाँ के एरियाज के लोगों के लिए वहाँ का जो प्रॉब्लम है उसके लिए यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। कुछ काम ऐसे होते हैं जो जनरल होते हैं, कोई मेरा इलाज की मदद के लिए आ गया, कोई चिट्ठी लिखाने आ गया, कोई एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आ गया, तो मैं कर भी देता हूँ। लेकिन जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, अगर कोई प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हैं, तो वो मैं फोन तो कर सकता हूँ लेकिन मैं बजट एलोकेट नहीं कर सकता, तो वो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही कर सकता हूँ, तो वो करता हूँ। ये है लोगों को, ये जैसे आपको नहीं पता तो बहुत लोगों को नहीं पता है, ये बनाने वाले अधिकारी महान है। कल्याणपुर विधानसभा में कल्याणपुर ब्लॉक नहीं आता है, गोविंद नगर विधानसभा में गोविंद नगर नहीं आता है, आर नगर विधानसभा में आर नगर नहीं आता है। हमारे अधिकारी महान है, लेकिन जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो मोटे तौर पे कहूँ तो परमट के मोड़ से शुरू होती है और हमारे कंपनी और जीटी रोड से होते हुए अफीम कोठी तक आती है। तभी तो हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। मैं आज ऑफिस में पूछी थी, मैंने कहा कैसे हमारा ऑफिस कैसे सिविल लाइंस आता है वहाँ, तो फिर मुझे ये बात एक्सप्लेन कर ही जा रही थी। नहीं, आपका ऑफिस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, ये खुशी आपके ऑफिस होने की समस्या हो, बाहर कोई रोड पे दिक्कत हो, तो मुझे पता है कि आपके ऑफिस का फुटपाथ भी अच्छा बन गया है और रोड भी अच्छी बनी, आप शिकायत नहीं करेंगी। हाँ जी। पर ये जरूर है जो मैंने बताया, स्टॉक एक्सचेंज के पास सीवर ओवरफ्लो करता है जब शीशा नाला प्रॉब्लम करता है। शीशा मऊ नाले के नाम पे बड़ा घपला हुआ है, इसका उन्होंने कई बार विरोध किया है कि शीशा मऊ नाला ओवरफ्लो करता है, लेकिन मैंने अभी इसके लिए फिर बात करी है, मैंने कई बार पहले भी करी है। अब उन्होंने हमसे कहा है अधिकारियों ने कि बहुत जल्दी इसकी समस्या को भी ठीक से दूर कर देंगे। ग्रेट सर, एक आपसे और सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके बारे में, जैसे हर पॉलिटिशियन का एक स्टाइल होता है, आपके बारे में ये कहा जाता है कि सर को कोई बात समझ नहीं आती, कुछ सही नहीं लग रहा होता, सर धरने में बैठ जाते हैं,
तो ये कहाँ से, ये मतलब ये क्यों होता है, या हाउ डिड यू गेट इनटू दिस कि नहीं हमको धरना करना है? और आप इसको बहुत उससे कहते भी हैं कि हाँ हमने वहाँ पे आंदोलन किया। जी, ऐसा है कि मैं शुरू हुआ हूँ पॉलिटिकल सोशल स्ट्रक्चर में, तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू हुआ था कॉलेज से। करेक्ट। तो तब से ही हम लोग लगातार संघर्ष हमारे नस नस में है। PPN हमें कॉलेज। संघर्ष करना अच्छा भी लगता है एसपीटी कॉलेज से, तो संघर्ष करना हमको अच्छा भी लगता है। हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। गांधी ने इस देश को रास्ता दिखाया है कैसे सत्य अहिंसा के मार्ग पर रह के अपनी बात पर दृढ़ रह करके जन आंदोलन के माध्यम से आप बातों को मनवा सकते हैं। कभी कभी हम अधिकारियों से बंद कमरे में वार्ता करते हैं, उनसे अपनी समस्याएं बताते हैं, सॉल्यूशन भी उन्हीं के पास होता है और उनको करना ही होता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। शायद कुछ पीछे के दूसरे रीजन होते हैं, कुछ लाभ के काम जल्दी करना चाहता है व्यक्ति, लाभ नहीं है काम नहीं करना चाहता है, तो उनके अपने बहाने होते हैं, अपने तरीके होते हैं। कभी बजट्स की प्रॉब्लम होती है। अब मैं सरकार में तो हूँ नहीं, सरकार में था तो मैं, मेरे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, मैं काम उनसे जनता के बता देता था और वो बड़े बड़े काम कर देते थे। इस पर अगर आप सवाल पूछेंगे कि क्या कर देते थे तो मैं अलग से बता दूंगा। फिलहाल ये हम विपक्ष में हैं, तो कई बार अधिकारी चाहे सत्ता में ना होने की वजह से या बजट ना होने की वजह से या अपना कोई हिडन लाभ ना होने की वजह से काम नहीं करना चाहते, उसको टहलाते हैं। मैंने मान लीजिए आग वार्ता करी, मैंने चिट्ठी लिख करके दे दी, मैंने विधानसभा में सवाल लगा दिया, मैंने नोटिस दे दी, मुझे जवाब आ गए और सब में अगर मुझको बहाना दिखाई पड़ेगा कोई कि टालना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? पब्लिक के प्रति जवाबदेही तो मेरी है, तो मैं कोशिश करता हूं कोई ऐसा तरीका निकालूं जिससे पब्लिक को भी मालूम पड़ जाए कि मैं उनके इश्यू पर सीरियस हूं, मैं उनका काम कर रहा हूं और अधिकारियों पर वो प्रेशर बन जाए कि वो काम करने लग जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही काम में अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मान लीजिए कोई कहीं पाइपलाइन में काम है और उसमें जल निगम भी इन्वॉल्व है, जलकल भी इन्वॉल्व है, नगर निगम भी इन्वॉल्व है, तो अब इन तीनों की बात ही नहीं होती आपस में। अब मैं तीनों पर अलग अलग जाता हूं तो वो अलग अलग बहाने बताते हैं। जब मैं धरने पे बैठ जाता हूँ तीनों एक साथ आ जाते हैं और जिला प्रशासन का अधिकारी भी आ जाता है, तो वो सारी बात मौके पर एक ही दिन में खत्म हो जाती है। तो कई बार जब कोऑर्डिनेशन का अभाव देखता हूँ, उनकी विल पावर का अभाव देखता हूँ, बजट का अभाव देखता हूँ और जनता की आकांक्षाओं को समझता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे तरीके निकालूं जिससे जन भावनाओं की पूर्ति हो जाए और अधिकारियों को दबाव बने कि वो काम करने को मजबूर हों। मैंने ऐसे तरीके भी निकाले कई बार जो लोगों को याद रहे, रिलीवेंट हुए। जैसे मैंने शीशा नाली समस्या बताई, तो अगर आपको याद हो 2 साल पहले बरसात में पूरा कानपुर जलमग्न हो गया था, पहली बरसात में। तो मैंने अगले नगर आयुक्त को एक छोटी सी नाव बना करके मैंने भेंट करी थी। कानपुर जल परिवहन सेवा आपका स्वागत करती है। और वो नाव भेंट करने का सर था कि शाम तक उन्होंने सारे नाले खोल दिए थे और कानपुर की समस्या दूर हो गई थी। एक बार ऐसी JNURM की प्रॉब्लम थी और वो नहीं कर रहे थे और केवल 1.5 लाख रुपए का काम था, वो नहीं कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे पैसा ले लो, और तो उन्होंने पाइप खरीद लिया, मेरे घर में बिल भेज दिया। तो मैं उस बिल के भुगतान के लिए अपनी पत्नी का मंगलसूत्र और जेवर लेके पहुंच गया था कि भाई इससे भुगतान ले लो। तो वो इतना ज्यादा चर्चित हुआ, तब से लेके आज तक JNU वाले कम से कम हमसे कोई पंगा नहीं लेते हैं। बिल्कुल। एक बार मुख्यमंत्री के आगमन पे हेलीपैड बनाने के लिए उन्होंने पेड़ काट दिए थे। और वो तो बहुत बुरा लगा मुझे, तो मैंने जाके उन पेड़ों को कफन पहना कर उनकी अगरबत्ती लगा दी थी। तो ऐसे इश्यूज को कभी उठा देने से, कभी धरना देने से, कभी इशू उठा देने से ऐसा होता है कि वो कहीं कहीं स्ट्राइक कर जाता है। जब स्ट्राइक करता है, इमोशंस पे स्ट्राइक करता है, पब्लिक के बीच में जाता है, तो अधिकारियों को काम करने पर मजबूर होना पड़ता है। अगर आपको डेंगू का याद हो, डेंगू में कितनी मौतें हो रही थी, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे थे। तो मैंने ले जाके CMO के कान पर ढोल बजाया था और ढोल बजाने के 1 हफ्ते के अंदर पूरे शहर में एक साथ दवा का छिड़काव शुरू हो गया था और डेंगू से मुक्ति मिल गई थी। एक बार मैंने मच्छरदानी लेकर के मैं गया था मुख्यमंत्री को घेरने के लिए, मच्छरदानी लपेट कर गया था। तो ऐसे मैं कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे बनाता हूँ जिसको मैं ड्रामेटाइज करके ऐसा पोज कर सकूं कि अधिकारियों का ध्यान भी जाए, सरकार का ध्यान भी जाए और जनता को आखिरकार उस समस्या से निजात मिल सके। संघर्ष हमारी नस नस में है, संघर्ष करने से हम लोग कभी पीछे नहीं है। जब हम लोग चुनाव में जाते हैं वोट मांगने, तो हमने वादा किया था कि हम यथासंभव विकास करेंगे। सारा विकास करके खत्म कर देंगे तो कोई कह ही नहीं सकता, यथासंभव विकास करेंगे। लेकिन एक वादा पक्का किया था कि हम आपके सुख में, दुख में और संघर्ष में साथ खड़े होंगे। मैं कोशिश करता हूं कि अपने इस वादे को मैं लगातार पूरा कर सकूं, क्योंकि वो हम पर बेस करता है। कभी विकास का वादा तो बजट पे बेस करता है, पर सुख दुख और संघर्ष ही तो हम पर बेस करता है। तो इसको हम लगातार पूरा करने का प्रयास करते हैं। हमको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल आर राइटिंग, बहुत कुछ